हाय फ्रेंड्स। जैसा कि आपने इंडियन ज्योग्राफी में कल की क्लास में आपने देखा होगा कि भारत के भूगर्भिक संरचना के बारे में, और आज की क्लास इंडियन ज्योग्राफी है। और इंडियन ज्योग्राफी में भारत के भूगर्भिक संरचना जो कि अपक्षय और अपर्दन के कारण जो अवसाद बन जाते हैं वह दूसरे पायदान पर है धारवाड़ चट्टान। आज की क्लास केवल हम धारवाड़ से रिलेटेड लेंगे। और हाँ, आप अच्छे से नोट्स बनाते रहिए और टॉपिक वाइज एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज चलेगा। और जहां से जो मैटर उठा है सारे के सारे मैटर आपको कलेक्ट करा दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं धारवाड़ चट्टान। तो फ्रेंड्स आज की क्लास धारवाड़ चट्टान की है। तो आज हमको पढ़ना है धारवाड़ समूह की चट्टानें। धारवाड़ समूह की चट्टानें। तो फ्रेंड्स पहले इसकी थोड़ा सा बात समझ लीजिए कि जैसे जानते हैं कि जो आर्कियन था, आर्कियन युग की जो चट्टानें थी, टू टाइप्स। फर्स्ट इज आर्कियन समूह की चट्टानें, द्वितीय धारवाड़ समूह की चट्टानें। क्लियर? तो फ्रेंड्स बहुत आसान है, केवल समझना है कि अगर एक चीज हमें बताइए कि हमारी पृथ्वी अगर ठंडा हुई, पहले अग्नि थी, मतलब अग्नि के गोले में थी, तब एकदम मैग्मा एकदम पिघल रहा था, तो आपने उसका नाम आग्नेय दे दिया। आग्नेय दे दिया। उसी आग्नेय को आर्कियन चट्टान का नाम दे दिया गया। तो फ्रेंड्स एक ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए सबसे पहले जो पुरातन चट्टान है उसका नाम है आर्कियन। आर्कियन से जैसे आर्कियन को बताया गया सबसे ठोस, यानी कि सबसे एकदम ठोस में जो चट्टानें होगी वह क्या है? आर्कियन, जिसका दोहन बिल्कुल किया ही नहीं जा सकता। तो आर्कियन चट्टानें अपक्षय और अपर्दन के कारण जो टूट फूट करके अवसाद के रूप में, जैसे मान लीजिए ये आर्कियन चट्टान है, आर्कियन चट्टानें ये टूटी फूटी। पहले तो ये समझ लीजिए अपक्षय अपर्दन किसे कहते हैं? अपक्षय की क्रिया जो होती है, जैसे कोई चीज टूटे, जैसे आपने देखा होगा एक लालटेन, जलते हुए लालटेन के शीशे पर आप एक बूंद पानी छींटा मारते हैं तो वह कुछ ऐसे शीशे होते हैं जो चटक के बिखर जाते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि अगर वो बिखरता नहीं है, यानी टूटा, टूट करके उसी में रहा, यानी सटा हुआ है, स्पर्श एक दूसरे से स्पर्श है टूटने के बावजूद, तो वह कंडीशन अपक्षय कहलाती है। यानी टूटे, टूट कर वहीं रह जाए तो क्या होगा? अपर्दन, सॉरी अपक्षय होगा। ठीक। अब दूसरा सिचुएशन है अपर्दन की। अपर्दन की तो अपर्दन में होता है टूटे और टूट करके
वो आगे की तरफ बढ़ जाए, चाहे वायु द्वारा बढ़ जाए, चाहे जल द्वारा बढ़ जाए, चाहे जिस माध्यम से आगे बढ़ जाए, तो वह क्या होगा? अपर्दन होगा, अपरदन। इसका है अपक्षय, यानी क्षय हो रहा है, लेकिन अब ऊपरी भाग का क्षय हो रहा है, लेकिन दूर नहीं जा पा रहे। लेकिन अपर्दन में अप यानी ऊपर, और रदन, रदन मतलब रगड़ना, यानी कि रगड़ करके आगे भी बढ़ जा रही है। तो इस सिचुएशन में आप ये समझिए कि अपर्दन में यह क्रिया जो होती है, यह क्या करेगी? यहां से टूटी, और यहां से टूटने के बाद ये आगे बढ़ी, फिर आगे टूटी, फिर इस तरीके से, तो एक दूसरे से ऐसे टकराते हुए, यानी लड़ते झगड़ते आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, क्योंकि रास्ते में भी तो एक दूसरे से टकराएंगे ना, तो वहां टूटेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा, एक इधर जाएगा, उधर जाएगा, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, तो अपर्दन की क्रिया होगी। तो ये ज्योग्राफिकल वर्ड में आप इतने समझिए कि अपक्षय में टूट करके वहीं रह जाना उसी स्थान पे, तो वो क्या है? अपक्षय। और टूट करके दूर चले जाना, तो वह क्या क्रिया कहलाती है? अपर्दन। और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो अनच्छादन होता है। ठीक, तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, जो आर्कियन चट्टानें थी, जो आर्कियन चट्टानें थी, जो आर्कियन चट्टानें थी, उसका अपक्षय और अपर्दन के कारण जो अवसाद आगे कहीं जाकर इकट्ठा होते हैं, तो वह धारवाड़ जैसे चट्टान बनते हैं, वह धारवाड़ जैसे चट्टान का निर्माण होता है। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब आर्कियन चट्टानें अपक्षय अपर्दन के कारण जो अवसाद, तो इसका मतलब क्या हो गया? धारवाड़ चट्टान जो है, धारवाड़ चट्टान जो है, यह एक अवसादी चट्टान है। यह एक अवसादी चट्टान है। क्लियर? कौन सी चट्टान? अवसादी, यानी अवसादों से बना हुआ है। वो भी किसका अवसाद? आर्कियन का अवसाद। तो इसका मतलब हो गया, आर्कियन जब अपक्षय अपर्दन के कारण जो अवसाद कलेक्ट हुआ, तो वह क्या हो गया? धारवाड़ हो गया। क्लियर? अब इसी तरीके धारवाड़ का जो अपर्दन अपक्षय होगा, तो याद रखिएगा, तो क्या बनेगा? कुडप्पा बनेगा। कुडप्पा से अपक्षय अपर्दन जब होगा, तो क्या बनेगा? बिंद बनेगा। क्या बनेगा? और बिंद से जो अपर्दन अपक्षय होगा, तो क्या होगा? गोंडवाना बनेगा। क्या बनेगा? गोंडवाना। गोंडवाना से क्या बनेगा? दक्कन ट्रैक बनेगा। दक्कन ट्रैक बनेगा। इससे जो होगा, याद रखिएगा, टर्सरी बनेगी, टर्सरी चट्टान बनेगी। इससे जो अपक्षय अपर्दन होगा, उस क्या बनेगा? क्वार्टरी, क्वार्टनरी चट्टान बनेगी। तो इस प्रकार से अपक्षय अपर्दन के कारण ही चट्टानें एक दूसरे में रूपांतरित हो रही हैं। तो अभी बताइए कि अगर आर्कियन चट्टानों में धातु अधातु जो कुछ भी मटेरियल पाए जाते हैं, अगर उसमें से अवसाद के रूप में बाहर कहीं दूर जाके कलेक्ट हो रहे हैं, अपर्दन अपक्षय हो रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि धारवाड़ में उसका कुछ अंश पाया जाएगा। क्लियर? तो याद रखिएगा, आर्कियन चट्टानों में से जो अवसाद बनेंगे, वही
धारवाड़ में धातु और अधातु पाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब जो आर्कियन पाया जाएगा तो कुछ ना कुछ अंश उसका भी तो आएगा, इसमें धारवाड़ में आएगा। अच्छा ठीक है, अब ये तो बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप सोचिए कि अगर धारवाड़ में कुछ अंश मिले तो इसका मतलब ये भी है कि अगर आर्कियन में जीवाश्म की मात्रा का अभाव था तो इसका मतलब धारवाड़ में भी जीवाश्म का मात्रा अभाव रहा, तो इस समय जीवन यापन नहीं रहा, जीवन का अभाव यानी जीवन यापन नहीं रहा। और जब जीवन यापन नहीं रहा तो अस्थिपंजर नहीं रहे, अस्थिपंजर नहीं रहे। और अगर अस्थिपंजर नहीं रहे तो इसका मतलब जीवाश्म का अभाव ही रहा, जीवाश्म का अभाव भी रहा। अब सवाल उठता है, ये बात तो समझ में आ गई। जैसे ध्यान दीजिएगा कि अगर आर्कियन चट्टानें जहां जहां पाई जाती होंगी, ऐसा थोड़ी है कि खूब दूर जाके अपर्दन अपक्षय हुआ होगा तो यहां से टूट करके खूब दूर जाके गिरा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका मतलब वहीं जस्ट बगल टूट फूट करके वहीं जस्ट बगल लेफ्ट राइट गिरी होगी ना। तो ये बात तो समझ में आ रही होगी। तो फ्रेंड्स इसे भी ध्यान दीजिएगा आगे, उसमें इसमें भी मानव जीवन नहीं था। क्लियर? अब मानव जीवन नहीं था तो हमने बताया अस्थिपंजर नहीं रहे होंगे, अस्थिपंजर नहीं रहेंगे तो क्या होगा, जीवाश्म का अभाव रहा होगा, जीवाश्म भी नहीं रहे होंगे ना। तो ये सब कंडीशन बनते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब यहां अगर भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जाए, भारतीय उपमहाद्वीप में धारवाड़ की बात की जाए तो सबसे पहले याद रखिएगा प्रोफेसर जो कि भूगोलवेत्ता थे, प्रोफेसर D.N. वाडिसी। क्लियर? D.N. वाडिसी। तो फ्रेंड्स ये देखिए ध्यान से, आगे चलिए। अगर प्रोफेसर D.N. वाडिसी थे, ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर? तो फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिएगा, तो प्रोफेसर D.N. वाडिसी ये सबसे पहले आपको याद होगा कि भारत में एंट्री किए होंगे, भारत में आए होंगे, तो कोई कोई ऐसा जगह दिखाई दिया होगा ना। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये पहुंच गए, ये कर्नाटक पहुंच गए, कर्नाटक। क्योंकि आपको याद होगा जब इंडियन मैप हम बनाए थे तो कल जब आर्कियन का मेथड दिखाए थे तो आर्कियन में सबसे ज्यादा लोकेशन कर्नाटक का ही दिख रहा था। क्लियर? ये आप देखिए मैपिंग से। तो फ्रेंड्स इसको पहले एक बार इरेज करते हैं, उसके बाद मैप से दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम कल यहां बताए थे ये केरला है और यहां से निकला हुआ तमिलनाडु है और उसके बाद ये आंध्र प्रदेश है। क्लियर? अब यहां पर तेलंगाना है और यहां पर हमने क्या बताया था, ये ऐसे निकला, उसके बाद ये गोवा है। तो ये रेंज जब कल बताया गया था तो ये केरला ऐसे बताया गया था। क्लियर? तो इसका मतलब ये रेंज किसका हो गया,
कर्नाटक का। सबसे अधिक किसका मिला? कर्नाटक का रेंज मिला। तो अब ये थोड़ी है कि अगर आर्कियन चट्टानें यहां है तो ये दूसरी चट्टानें नहीं पाई जाएंगी, क्योंकि आर्कियन से ही टूट फूट करके वो निकली होंगी। अवसाद तो उसी से निकले होंगे ना, क्योंकि अवसादी अपर्दन अपक्षय के कारण हुआ है। तो अपर्दन अपक्षय के कारण होगा तो इसका मतलब यही आसे पास में भी रहेगा। तो याद रखिए, तो प्रोफेसर डीएन कहीं कहीं वार्ड से लिखा रहता है, कहीं कहीं वार्डिस लिखा रहता है, तो इससे कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। महोदय क्या किए, ये महोदय कर्नाटक में आए और यहां कर्नाटक में ध्यान दीजिएगा। तो अब ये सोचिए, ये रेफरेंस क्या है? आर्कियन छाया हुआ है। तो इसका मतलब कि अगर यहां से अवसाद अपक्षय के रूप में निकले होंगे, अपक्षय और अपर्दन के कारण अवसाद जो निकले होंगे, तो टूट फूट करके इधर ही आएंगे ना, क्योंकि अवसाद टूटने के बाद ऊपर नहीं जाएगा। इसका मतलब यहां पर क्या होगा? ढलानी एरिया होगी, तो ढलान करके नीचे आई होगी ना, एक होगा। तो यहां पर याद रखिए, तो सबसे पहले नोट कर लीजिएगा, डीएन वाडिस महोदय, डीएन वाडिस महोदय कर्नाटक के धारवाड़ जिले में यह अवसाद रूपी चट्टान को दिखाई दिया, जो आर्कियन से टूट फूट करके अलग हुए थे, धारवाड़ रूपी दिखाई दिया। तो अब ये सोचिए कि ये जो धारवाड़ जिला है, ऐसा क्यों न करें, आर्कियन से मिला हुआ है, तो इसको ऐसा करें हम कि इसी का नाम रख देते हैं धारवाड़ के नाम पे। तो याद रखिए, धारवाड़ जिले के नाम पर, जिले के नाम पर धारवाड़ चट्टान भी रख दिया गया। क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये बात समझ में आ गई। तो यही है। और उसके बाद जैसे वो धारवाड़ जिले में पाए, फिर आगे बढ़े, तो उनको एक दूसरा कर्नाटक का दूसरा जिला मिला, जिसका नाम था बेल्लारी। बेल्लारी में देखे, वहां भी आर्कियन युग की चट्टानें बेल्लारी जिला में दिखाई दी, मतलब उसका अवसाद के रूप में मिली। उसका भी नाम ये भी बता दी, बेल्लारी में जो चट्टान पाई गई वो भी धारवाड़ था, धारवाड़ था। फिर आगे बढ़े कर्नाटक में, फिर कर्नाटक में इनको मिला शिमोगा जिला, शिमोगा जिला। अब यहां शिमोगा जिला में भी क्या किए, यहां भी धारवाड़ चट्टान। तो याद रखिए, कर्नाटक में जो ये 3 जिले हैं, कर्नाटक में 3 जिले, पहला धारवाड़, दूसरा याद रखिएगा बेल्लारी, तीसरा शिमोगा जिला। 3 जिले में, कर्नाटक के 3 जिले में फ्रेंड्स याद रखिएगा, धारवाड़, बेल्लारी और शिमोगा जिला, जहां पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई गई। और धारवाड़ आर्कियन युग की प्रथम अवसादी चट्टान है, अवसादी चट्टान यानी अवसादों से बना हुआ है। अच्छा ठीक है, अगर कोई चीज, जैसे हमने बताया कि आर्कियन टूटने फूटने की क्रिया अभाव रहा ना, यानी टूटने फूटने की दिक्कत हो रही थी। तो धारवाड़ में जब वो वहां से टूट के आया, तो इसका मतलब कुछ कमजोर हुए, तो इसका दोहन हल, धारवाड़ चट्टान की, धारवाड़ चट्टान की, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, दोहन आसानी से किया जा सकता है। आर्कियन की अपेक्षा धारवाड़ की आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे यहां पाया गया, फिर आइए यहां पर क्या नाम है, राजस्थान कल बताया गया था आर्कियन, राजस्थान। और यहां पर क्या, कौन सा, अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत में भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई गई, धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई गई अरावली में, ठीक है। अब यहां छत्तीसगढ़, क्लियर। तो फ्रेंड्स, अब मैप में आप नोट करते जाइए क्या क्या पाया गया, तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इसे मिटा देते हैं।
झारखंड में भी पाए गए। मेन याद रखिए, कर्नाटक हो गया, इधर अरावली की रेंज में, और इधर झारखंड में पाई गई। तो लिखिए क्या क्या पाया गया कहां। कर्नाटक का जो धारवाड़ चट्टानें पाई गई, चट्टान पाई गई, उसमें याद रखिए कोलार की खाने, उसमें सोना इसलिए फेमस है। आगे फ्रेंड्स चलिए, उसके बाद हट्टी खान ये भी सोना के लिए फेमस है, वो भी कर्नाटक में है। अगला चलिए, बेल्लारी ये लोहा के लिए है। क्लियर। आगे लिखिए चिकमंगलूर ये भी लोहा के लिए है। क्लियर। तो धारवाड़ चट्टाने और ये कोलार की खाने, हट्टी खान ये दोनों सोना के लिए हैं, और बेल्लारी और चिकमंगलूर ये सब किसके लिए है? लोहा के लिए फ्रेंड्स। तो आगे चलिए, झारखंड का सिंहभूम, यहां पे भी क्या पाएंगे? धारवाड़ की चट्टाने। और हजारीबाग, यहां भी धारवाड़ की चट्टाने पाई गई। तो फ्रेंड्स, सिंहभूम में लोहा पाया गया, और हजारीबाग में भी लोहा। तो याद रखिए फ्रेंड्स, ये कहने का मतलब ये है, ये धारवाड़ युग की चट्टाने में क्या क्या पाया गया। तो फ्रेंड्स, ये इस तरीके से आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगला, जैसे अगर मान लीजिए और थोड़ा सा पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ किसके लिए है? छत्तीसगढ़ किसके लिए है? तो यहां पर याद रखिए, यहां भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई गई, जो कि बैलाडीला, तो यहां पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई गई। तो ये भी फ्रेंड्स लोहा के लिए है। क्लियर। ये भी लोहा के लिए है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि धारवाड़ चट्टानें कहां कहां पाई गई, उससे क्या क्या पाया गया। विशेष रूप से याद रखिएगा, आर्कियन युग की चट्टानें, आर्कियन समूह की चट्टानें थी, उसी से अपर्दन हुआ एक अवसाद के रूप में आपका धारवाड़ चट्टान है। तो फ्रेंड्स, ये अच्छे से आपको समझ में आ गया। और इसके आगे जो क्लास है कुडप्पा, क्योंकि आपके धारवाड़ से ही अपर्दन अपक्षय होगा तो कुडप्पा बनेगा, जो कि आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले से, या कुडप्पा प्लेस, वहां से कुडप्पा नाम उसका पड़ा है। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और आप उदय जीएस रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।